सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, सबसे बड़ा सवाल, भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? आज आपको आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। किसी भी एक लाइन को दोबारा रिपीट करके वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत वीडियो लंबी हो जाए। बने रहिए और आपको आज आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। थोड़े से फ्लैशबैक में चलते हैं पीछे। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडवों को राज मिल चुका था, तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अब मेरा जाने का समय हो चुका है, तो मैं वापस द्वारिकापुरी जाने की आपसे आज्ञा मांगता हूँ। तब सभी ने कुछ ना कुछ बातें कही थी, कुछ ना कुछ भगवान से मांगा था। तब जब भगवान माता कुंती के पास आए, रिश्ते में माता कुंती बुआ लगती हैं श्री कृष्ण भगवान की। जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बुआ आप भी मांगिए कुछ, तब माता कुंती ने जो कहा उसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं। उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, मुझे पता है आप भगवान स्वरूप हो, मुझे भी कुछ इच्छा है आपसे मांगने की, और अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो आप मुझे केवल और केवल दुख दीजिए। जितने भी वहां खड़े थे सभी सहम गए। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बुआ, जब से पैदा हुई हो तब से दुख ही तो भोगती आ रही हो, और अब जब सुख भोगने का समय आया है फिर भी आप हमसे दुख की अपेक्षा कर रही हो। ये गलत बात है। अब तो सब कुछ आप इस संसार की एक छत्र सम्राट हैं, अब आप हमसे दुख क्यों मांग रहे हो? तब माता कुंती ने जो जवाब दिया वो आपके और हमारे लिए था। क्या जवाब दिया माने? श्री कृष्ण भगवान, आपने सही कहा कि मैं जन्म से ही दुख भोगती आ रही हूं, लेकिन इसके साथ साथ जब भी मुझे दुख आया मेरा कृष्ण मुझे अपने नजदीक पाया। मैंने भगवान को नजदीक खड़े पाया है जब जब मुझे दुख आया है, और अब अगर मेरी जिंदगी में सुख आया तो तुम जाने की बात कर रहे हो। इसलिए दुख मांग रही हूं, क्योंकि दुख मुझे मिलेगा तो तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, और मैं किसी भी रूप स्वरूप में तुम्हें दूर नहीं भेज सकती अपने आप से। श्री नारायण मुस्कुराए और कहा कि बुआ, आज तूने यह सवाल अपने लिए या मेरे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए कर दिया है, लेकिन इसके साथ एक बात बताना चाहता हूं। क्या? सब कुछ है मेरे पास, मैं सब कुछ दे सकता हूं, सब कुछ करने में सक्षम हूं। अगर चाहूं तो एक ही क्षण में इस समस्त भूमंडल का सर्वनाश कर सकता हूं। मैं एक ही क्षण में, मेरी पलक झपकने जितना समय लगेगा। सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास एक चीज नहीं है, वो है दुख। मेरे पास कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है, तो मैं कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकता। आई बात समझ में? अगर दुख आएगा तो भगवान हमेशा आपके पास रहेंगे। दूसरी बात, भगवान ही बोल रहे हैं कि मेरे पास दुख नहीं है, तो जो दुख आपकी जिंदगी में आया है वो कहां से आया, वो किसने दिया? दुख कभी भगवान नहीं, इंसान के अपने कर्म देते हैं। आपने अपने कर्मों को ही ऐसा बनाया हुआ है। आपको दुख क्यों हुआ? अब फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे मान के चलो, मैं यहां बैठा हुआ हूं, ठीक है, एकादशी का दिन है, आप लोग मेरी वीडियो देखकर बाबा के दरबार आए और आप लोगों ने मुझे वहां बैठा हुआ देख लिया। आप मेरी तरफ आए, मैंने मन में सोच लिया कि अब ये सामने से आएगा और मेरे पैरों की तरफ हाथ करेगा, हाथ जोड़कर मुझे जय श्री श्याम बोलेगा, और मैं भी इसको जय श्री श्याम बोलूंगा। आसपास के देखने वाले समझेंगे कि ओहो, इसको तो बहुत लोग जानते हैं, ये तो बहुत बड़ा पुजारी है, बहुत बड़ा पंडित है, ये तो विश्व प्रसिद्ध है, इसे तो दुनिया जानती है, इसके तो पैरों की तरफ लोग हाथ करते हैं, इससे बड़ी बड़ी उम्र के व्यक्ति भी इसके पैरों की तरफ हाथ करते हैं। ऐसा मैं सोच रहा हूं, ठीक है, अपने आप के लिए मैंने ऐसा सोच लिया। लेकिन होता क्या है, आप लोगों ने वीडियो देखी, आप उस धाम पर भी आए, आपने मुझे भी देख लिया, आप मेरे पास भी आए और आपने दूर से ही हाथ जोड़कर मुझे जय श्री श्याम बोल दिया। तो यहां जो मैंने उम्मीद लगाई थी कि आप मेरे पांव की तरफ हाथ करोगे और मैं आपको आगे से जय श्री श्याम बोलूंगा, लोग देखेंगे, मेरी बड़ाइयां करेंगे, वो सपना तो मेरा टूट गया। तो अंदर ही अंदर मुझे दुख होने लगेगा कि यार, ये अगर पैरों की तरफ हाथ कर देता तो कितना अच्छा होता।
अब ये बताइए इसमें आप लोगों की गलती कहां से है? आपने तो नहीं सोचा कि आपको ऐसा करना है, या किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आपने पैरों की तरफ हाथ करना है, या किसी ने नहीं कहा कि नहीं करना है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करोगे। लेकिन गलती किसकी? मेरी, क्योंकि सवाल भी मैंने ही पैदा किया, जवाब भी मैंने ही खुद ले लिया। अपने आप से ही जवाब, अपने आप से ही सवाल, और उम्मीद भी मैंने ही पाल ली कि ये ऐसा करेगा। और जब आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, मेरी उम्मीद टूटी और मुझे दुख हुआ कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया। अब मैं आगे से इससे बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। आपकी तो कोई गलती नहीं, आपको तो पता ही नहीं कि मैं आपसे नाराज हो चुका हूं। और कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं पता कि मुझे अंदर से क्या चीज खाई जा रही है। इसका मतलब मुझे अहंकार था कि आज इस चेहरे को 10 लोग पहचानते हैं, वो 10 मेरे पाँव की तरफ हाथ करें। यहां भगवान ने मेरा अहंकार तोड़ा। यहां भगवान ने मुझे समझाया कि उम्मीदें अगर दुनिया से लगाओगे तो हार जाओगे, और उम्मीदें अगर भगवान से लगाओगे तो जीत जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक दुनिया का साथ मांगोगे, जब तक दुनिया से उम्मीद करोगे, द्रौपदी की तरह एक हाथ से साड़ी पकड़े रखोगे, एक हाथ से उसको बुलाओगे, तो वो आने वाला नहीं है। जब लगे कि सब कुछ खत्म होने को जा रहा है, आज मैं अत्यंत दुखी हूं, तब ये मत सोचा करो भगवान ने दुख दिया है। जब लगे ना कि अब कुछ भी बाकी नहीं है, उस समय दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एक ही बात किया करो भगवान को, हे परमपिता परमात्मा, आपने हमारी मौज कर दी। जैसे ही ये बात बोलोगे, भगवान शर्मिंदा हो जाएंगे कि अब इसकी कंडीशन मरने वाली है, लेकिन बंदा फिर भी बोल रहा है आपने हमारी मौज कर दी। और किसी भी रूप स्वरूप में मेरे श्याम को आना पड़े, मेरे श्याम आएंगे और तेरी मौज होगी। इस बात में कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कोई रोक नहीं सकता आपको। लेकिन समर्पण मजबूत एवं पूरा होना जरूरी है। ध्यान रखें इन बातों का। दुनिया से उम्मीद लगाना छोड़कर माया पति से उम्मीद लगाइए। माया आपको स्पर्श नहीं करेगी, माया आपको परेशान नहीं करेगी। ये सच्चाई है जिंदगी की। बाकी हर एक की जिंदगी अपने हाथ में है। आप जैसे बिताना चाहो वैसे बिता सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको परम आनंद के रूप में जीना है, या आपको सिर्फ अपने दिन काटने हैं, बिताने हैं, सिर्फ टाइम पास करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। हर बार, हर रोज जुबान पर एक बार माता सरस्वती जरूर आती हैं, इसलिए हर समय हर पल एक ही बात बोलते रहा करो, हे भगवान आपने हमारी मौज कर दी, मौज कर दी, मौज कर दी। अगर आपकी सच में मौज हुई है तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। और अगर आपकी मौज नहीं भी हुई है तो मेरे श्याम शर्मा जाएंगे। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में उनको शर्म आ जाएगी और वो बोल देंगे कि क्या बात, अत्यंत सुंदर, जा आज अभी इसी समय तेरी मौज कर दी। उसी समय से आपकी मौज हो जाएगी। करके देखिए काम। जय श्री श्याम।